नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जो हमारे ऑल क्वेश्चनों की साइंस के क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है। आज मैं आपको उसमें चैप्टर मैग्नेट के यानी कि चुंबक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी इस क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चनों को, चुंबक के किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, किसी चुंबक को लोहे, रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया है। परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि यानी कि जो हमारा क्या है, हमारी चुंबक है उसे लोहे, रेतन तथा क्या है, जो हमारा सल्फर पाउडर है उसके मिश्रण में क्या करा है, उसे घुमाया गया है यानी कि फिराया गया है। तो क्या होगा, हमारा सल्फर होगा वो तो उस पर नहीं चिपकेगा, पर जो क्या होगा, हमारा लोहा रेतन होगा तो क्या होगा, उसके दोनों पोल पर यानी कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या हो जाएंगे, वे चिपक जाएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर चिपकेंगे, वे दोनों साइड पर, ध्रुव पर, यानी कि नॉर्थ पर और साउथ पे, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, लोहा रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण नहीं, यानी कि सल्फर तो उसमें क्या है, नहीं चिपकेगा। हमारा जो सल्फर पाउडर है वो हमारा चुंबक पर नहीं चिपकेगा। फिर क्या है, लोहा रेतन चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव नहीं, ये भी हमारा गलत है। फिर क्या है, केवल लोहा रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, ये बिल्कुल हमारा सही है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, लोहा रेतन दोनों ध्रुव से आकर्षित होता है तथा सल्फर चुंबक के नहीं, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो क्या होगा, जो चुंबक है यानी कि जो लोहे का रेतन है, वह दोनों पोल पर उस पर क्या हो जाएगा, हमारे नॉर्थ में और साउथ में उस पर चिपक जाएंगे सबसे ज़्यादा। और जो हमारा सल्फर है, सल्फर पाउडर हमारा नहीं चिपकेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है, हमारा चुंबक क्षेत्र रेखीय उत्तर ध्रुव से निकलती है और एक चुंबक के दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, चुंबक है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। जो बाहर की तरफ होता है वो क्या है, हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा ऐसे जाता है, हमारा इस तरह से, और फिर ऐसे ये जाता है, ऐसे एक ये पोल बन जाता है इस तरह से। और फिर क्या क्या है इसमें, यानी कि बाहर से तो वो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, और अगर अंदर होगा तो अंदर क्या होगा, हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। अंदर अंदर कैसा होगा, हमारा अंदर होगा हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। तो ये तो बिल्कुल हमारा पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन। फिर क्या है, हमारा आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण है नहीं, ये बिल्कुल हमारा गलत है। यानी कि आकर्षण चुंबक की एक निश्चित परीक्षण है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। फिर क्या है, हमारा चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे को यानी कि प्रत्याकर्षित करते हैं। फिर क्या है, छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। जो चुंबक होती है यानी कि उसके जो ये ध्रुव होते हैं उस पर क्या करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए तो ये इनके ध्रुव पर यानी कि इनके ध्रुव पर नॉर्थ में और साउथ में सबसे अधिक हमारा चुंबक पर चिपकती है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया छड़ चुंबक के चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती है। तो ऑप्शन क्या है, हमारा दो टुकड़ों में काटना नहीं। यदि हमारी चुंबक है, अगर हम उसे दो टुकड़ों में काटते हैं तो उसकी विशेषता नष्ट नहीं होती। फिर क्या है, तापना यानी कि हीटिंग करना, गर्म करना, तो इससे हो जाती है। अगर हम चुंबक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हो जाती है, चुंबक की नष्ट हो जाती है। फिर क्या है, हमारा पीटना, यानी कि अगर हम चुंबक को पीट रहे हैं हथौड़े से तो जब भी वो अपने प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म खो देती है। फिर सील करना नहीं, इससे नहीं होता है, यानी कि सील करना किसी चुंबक को
ये हमारा नहीं है। पर हमारा जो हम चुंबक को क्या करते हैं, हीट करते हैं और पीटते हैं, उससे वह अपना गुणधर्म खो देती है। और क्या होता है, अगर हम चुंबक को ऊपर से नीचे गिराए, जब भी वो अपना गुणधर्म खो देती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसमें, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें गलत कथन को चुनिए, यानी कि गलत कथन हमें बताना है। पहला क्या है हमारा, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण को खो देती है, बिल्कुल सही है। हमने पीछे भी देखा है कि गर्म करने पर चुंबक अपने गुण को खो देती है। फिर क्या है, बार चुंबक को यानी कि छड़ चुंबक को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि इसके विजातीय ध्रुव एक साथ हो, यानी कि जो हमारा क्या होते हैं, छड़ चुंबक होती है, इस तरह से जो उनके ध्रुव होते हैं, तो वो अगर ये हमारा उत्तर है तो ये हमारा दक्षिण ध्रुव की तरफ इसे रखना चाहिए। फिर क्या है, चुंबक एक समान ध्रुव से एक दूसरे को विकर्षित करती है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर क्या है हमारा डी, निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, नहीं ये हमारा क्या है, गलत है। जो हमारा निकिल है, कोबाल्ट है और लोहा है, वो क्या करते हैं, चुंबक को आकर्षित करते हैं। तो यही हमें गलत बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। तो कुछ उत्तर है हमारे। पहला क्या है, चुंबक को कई बार जमीन पर गिराना। तो क्या होगा, अगर मैंने आपको पीछे भी बताया, अगर हम चुंबक को यानी कि कई बार जमीन पर गिराएंगे तो वो अपना क्या है, चुंबकीय वो खो देती है हमारा, यानी कि जो चुंबक है उसका वो खो देती है, चुंबकत्व अपना खो देती है। फिर क्या है हमारा, चुंबक के दो टुकड़े करने पर नहीं। फिर चुंबक को गर्म करने पर इसमें भी खो देती है। फिर क्या है, चुंबक को जल में फेंकने पर इसमें नहीं खोती। फिर क्या है, चुंबक को हथौड़े से पीट कर इसमें भी। तो निम्न में से क्या सही है हमारा, तो क्या हो जाएगा, वो अपना गुणधर्म खो देती है, यानी कि प्रॉपर्टी खो देती है। कब, जब चुंबक को जमीन पर गिराया जाएगा, जब चुंबक को गर्म किया जाएगा और जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाएगा। तो ए, सी और ई क्या हो जाएगा इसमें हमारा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारा, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव परवलय के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसी चुंबक लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है। तो देखिए, जब हमारी चुंबक है, ये हमारी क्या है, चुंबक है, ये इसकी क्या है, हमारी लेंथ है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे लंबवत काटेंगे इस तरह से, तो इसका जो क्या होगा, हमारा पोल लेंथ होगी, तो वो तो हमारी सेम रहेगी। पर जो हमारी ये लेंथ होगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी आधी आधी हो जाएगी। यानी कि जो पोल लेंथ है वो तो हमारी समान ही रहेगी लंबवत में, और जो हमारी ये वाली लेंथ है ये हमारी आधी आधी हो जाएगी। अगर हम क्या करें, हम चुंबक को इस तरह से काटें, क्या करें हम, अगर हम चुंबक को इस तरह से काटें तो इसमें क्या होगा, ये हमारी लेंथ है, तो हमारी लेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी। पर जो हमारे पोल है, यानी कि जो हमारी पोल लेंथ है, यानी कि वो हमारी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। कब होगी, जब इसे हम ऐसे परपेंडिकुलर हम इसे काटेंगे, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, जब हम इसे इस तरह से यानी कि समांतर में इसे हम काटेंगे। परपेंडिकुलर में तो उसकी जो हमारी पोल होती है, लेंथ होती है, वो सेम रहती है, और जो उसकी लेंथ होती है वो आधी आधी हो जाती है। तो इसमें क्या है, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, नहीं, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव परवलय अपरिवर्तित रहेंगे, ये बिल्कुल हमारा सही है। फिर क्या है, लंबाई अपरिवर्तित रहेगी और ध्रुव परवलय आधे हो जाएंगे, नहीं, ये हमारा गलत है। अगर क्या होता वो यानी कि समांतर में काटते तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता, दोनों आधे हो जाएंगे, नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभी कथन है हमारा, अभी कथन में क्या है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबक तो खो देती है, नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। यानी कि अगर हम चुंबक को क्या कर रहे हैं, दो भागों में हम तोड़ रहे हैं उसे, तो वो अपना चुंबक तो नहीं खोती है, तो ये हमारा गलत है। फिर क्या है, कारण चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय छेद सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल हमारा सही है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया,
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फॉल्स है और हमारा क्या है, ट्रू है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है। तो कब हो सकता है, जैसे हम क्या है, चुंबक है उससे क्या करते हैं, हम स्वतंत्र लटका देते हैं, तो वो क्या है, अपना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में हमारा क्या होता है, ठहरती है। कब ठहरती है, जब उसे स्वतंत्र छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाने पर वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव में अपना हो जाती है हमारा, जो जब हम क्या करते हैं उसे ध्रुव में जब हम उसे स्वतंत्र लटकाते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव में अपना ठहरती है हमारी। फिर क्या है, चुंबक को एक लोहे के टुकड़े के पास लाना गलत है। चुंबक को लोहे के बुरादे के एक हेर में डालना गलत है। चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास लाना, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक चुंबक दो चुंबक में टूट गया है। अगर इस दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि क्या है, हमारा चुंबक है उसे क्या किया, हमने तोड़ दिया है, पर हमें उसे ना उसका साउथ पोल पता है और ना हमें उसका ना नॉर्थ पता है और ना हमें साउथ पोल पता है उसका। तो जब हमें उसके ध्रुव ही नहीं पता है तो वो क्या हो सकती है, क्या तो आकर्षित भी करेगा या प्रति आकर्षित भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है। तो किस भाग पर चिपकता है, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है, तो दोनों पोल पर चिपकता है, यानी कि दोनों किनारे पर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारी चुंबक होती है वो क्या करते हैं, जब लोहे के बुरादे पर के समीप लाते हैं तो उसके जो दोनों ध्रुव होते हैं उस पर सबसे अधिक हमारा चिपक जाता है लोहे का बारूदा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभी कथन क्या है हमारा, अश्व नाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। जो हमारे घोड़े होते हैं ना, तो उनके पैरों में इस तरह से एक क्या होती है, चुंबक लगी होती है, इस तरह की आकार की। जो इनके जो ये पोल होते हैं ये क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अति प्रबल चुंबक हो जाते हैं। तो अभिकथन तो हमारा सही है। फिर क्या है, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के प्रति निकट होते हैं, बिल्कुल सही है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे बिल्कुल इसके समीप होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, कारण भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ये 2, यानी कि ए एंड आर बिल्कुल करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेन फॉर ए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संजना के पास 3 चुंबक ए बी है जिनके ध्रुव क्रम से A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 अंकित किए गए हैं। चुंबक को एक दूसरे के समीप लाने पर उसने निम्न में से कौन सा प्रेक्षण किया। यानी कि क्या है, जो संजना है उसके पास 3 चुंबक हैं हमारे, ये ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो इसे 1 से 2 1 2 फिर 1 2, फिर क्या बताया गया है इसमें, हमारा जो A1 है वो क्या है, हमारा विकर्षित करता है V1 को। यानी कि जो हमारा A1 है वो ही हमारा क्या होगा, B1 होगा। फिर A1 विकर्षित करता है C2 को, यानी कि हमारा जो A1 है वही हमारा क्या होगा, C2 होगा। यानी कि जो हमारा A1 है और B1 है और C2 है वे बिल्कुल सेम होंगे। फिर यदि C1 हमारा क्या है, उत्तर है, यानी कि ये उत्तर ध्रुव है हमारा, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो ये हमारा उत्तर है, तो ये भी हमारा उत्तर होगा और ये भी हमारा उत्तर होगा, ये हमारा क्या होगा, दक्षिण होगा। तो ये हमें पता चल गया है। तो आगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B2 उत्तरी ध्रुव है और A1 दक्षिण ध्रुव है, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग
प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। जो हमारी बार मैग्नेट होती है तो उसमें क्या करते हैं, जब हम उन्हें रखते हैं तो उसमें क्या कर लेते हैं, हम हुडन ब्लॉक लगा देते हैं इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। हुडन ब्लॉक उसमें हम क्या करते हैं, लगा देते हैं जब हम बार मैग्नेट को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक कमरे में हैं जिसकी भौतिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 छड़ चुंबक दिए गई है। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर सकें। तो देखिए, जैसे कि हमें एक चुंबक का पता चल गया है कि ये हमारा उत्तर ध्रुव है और ये हमारा साउथ है। तो जब हमें एक का पता चल गया तो हमारी 9 भी तो ऐसे ही होगी, यानी कि हमें सबका पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, तो यानी कि हमें नॉन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि किसी की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो इसमें क्या है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या है हमारा, चुंबक क्षेत्रीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है। चुंबक के अंदर क्षेत्रीय रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर है। ये ध्रुव के निकट संकुलित है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तो हमारा सही नहीं बताना है हमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत होती है। बिल्कुल सही है ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे सभी ऑप्शन क्या है, सही है। पर इसमें क्या ये ऑनलाइन में आया हुआ था, तो इसमें हमारा आंसर ये तीसरा दे रखा था कि चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। पर ये हमारा जो दक्षिण की, यानी कि चुंबक अंदर की ओर क्या होता है, ये वो दक्षिण से उत्तर की ध्रुव होती है। ये बिल्कुल हमारा सही है, पर ये ऑप्शन हमें गलत दे रखा था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, या तो ये उत्तरी होता और ये दक्षिणी होता। तो हमें ऑनलाइन में यही आंसर दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है हमारा, एक चुंबक को लंबाई में 4 बराबर भागों में काटा गया है। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबकों की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से होगी। तो किस प्रकार से होगी, यानी कि जो कोई हमारी एक क्या है चुंबक है, उसे लंबाई में 4 भागों में काटा गया है इस तरह से, यानी कि उसकी लेंथ क्या है हमारी बराबर है। पर जो हमारा पोल्स लेंथ है में कितनी हो जाएगी हमारी, m/4 m/4 इस तरह से हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन सकता है हमारा, ये प्रत्येक नई ध्रुव की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। 2 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। यानी कि उसकी जो लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो उसके हमारे पोल्स ईस्ट लेंथ होती है ना, हमारी पोल स्टैंड्स होती है, हमारी पोल्स होते हैं, तो उसके क्या हो जाता है, उसका हमारा 1/4 हो जाएगा वो, क्योंकि 4 बराबर भागों में हमें बांटना है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही है। तो आगे है हमारा, इसमें क्या है हमारा, एक घन चुंबक को लंबाई में बराबर 3 भागों में और चौड़ाई के बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया है। नए टुकड़ों की शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या है, यानी कि क्या है हमारी, कोई चुंबक है उसे 3 बराबर भागों में ऐसे काटा गया है, तो इसके लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। तो जो हमारे पोल स्टैंड है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 1/4 हो जाएगा। फिर इसे क्या किया गया है हमारा, इसे एक घन के आकार में काटा गया है, ऐसे 9 बराबर भागों में इस तरह से काटा गया है इसे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा क्या है। तो इसमें हमें बताना है एक विद्युत चुंबक है। तो
एक विद्युत चुंबक क्या होती है हमारी, ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए जैसे कि क्या होती है हमारी एक कील होती है, उस पर क्या करते हैं हम वायर को लपेट देते हैं ऐसे, इस तरह से हम क्या करते हैं एक सर्कल तैयार करते हैं, सर्कल नहीं एक क्या करते हैं परिपथ तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं उसमें, मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी बताया है, जिसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, फिर चुंबक उसके पास लाते हैं। जैसे कि क्या है कोई हमारी, फिर क्या होती है उस पर हमारी माचिस होती है, उसमें क्या होती है एक नीडल होती है, जब उसे उसमें क्या करते हैं विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी कि वो चुंबक के को पास लाते हैं, तो वो नीडल क्या होती है हमारी हिलने लगती है। तो क्या होता है, यानी कि जो विद्युत होता है वो क्या होता है प्रबल होता है, यानी कि स्ट्रोंग होता है, और क्या होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है वो अस्थायी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसमें सही है। प्रबल एवं स्थायी नहीं, ये गलत है हमारा। दुर्बल और एवं स्थायी ये भी गलत है। दुर्बल एवं अस्थायी ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक विद्युत चुंबक क्या होती है हमारी प्रबल और स्थायी होती है। क्या होती है हमारी प्रबल और स्थायी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फिर क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से चुंबकों के विषय में क्या गलत है, हमें गलत बताना है। तो क्या है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट थी, नहीं। तो यही हमारा क्या है गलत है। ये क्या है मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको चैप्टर कराया है चुंबक का, उसमें क्या है एक जो गडरिया होता है वो अपनी भेड़ों को यानी कि चराने के लिए कहाँ जाता है, चट्टान पर जाता है, जो उसके हाथ में एक क्या होती है लोहे की छड़ होती है, और वो एक चट्टान से क्या होता है टकराती है। तो उसमें क्या होता है उसमें यानी कि चुंबक उसकी ओर क्या हो जाता है छड़ की आकर्षित हो जाता है, यानी कि उसमें वो क्या हो जाती है, यानी कि उस पर वो चिपक जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है हमारा मैग्नेटाइट चुंबक है, तो ये क्या होती है एक प्राकृतिक चुंबक होती है, ना कि मानव निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है गलत है। फिर क्या होता है चुंबक लोहा निकिल और कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या है मुक्त लटका चुंबक सदैव NS दिशा में संकेत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। छड़ चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के निकट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा इसमें गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें हमें बताना है हमें क्या है दो चुंबक दे रखी है, एक क्या है AB है और एक क्या है हमारा CD है। फिर क्या है इसमें एक सिरा C से के द्वारा प्रत्याकर्षित होता है, यानी कि ये इससे क्या होता है रिपेली होता है, यानी कि प्रत्याकर्षित होता है। जब ये से प्रत्याकर्षित होता है तो B तथा C एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो B और C भी क्या करेंगे हमारे, ये भी क्या करेंगे हमारे प्रत्याकर्षित करेंगे हमारे, और नहीं आकर्षित करेंगे। फिर क्या BD सिरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, ये भी, यानी कि ये मैंने N या S मान लिया, इसे भी N या S मान लिया, तो ये भी क्या होगा हमारा N या S हो जाएगा, ये भी हमारा NS हो जाएगा। तो यानी कि CD भी चुंबक है हमारी और AB भी हमारी क्या है चुंबक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें बिल्कुल सही है, AB तथा CD क्या है एक हमारा चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिवर्तित करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते पर एक सैल से जोड़ दिया। स्विच बंद करने पर, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे भी, ये हमारी क्या है कील, इस पर हमने क्या एक तार लपेट दिया, फिर हमने क्या करा एक परिपथ को तैयार किया। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो क्या होती है वो हमें बताना है। स्विच बंद करने पर क्या होगा, लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, नहीं। लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी, नहीं। लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप अच्छी तरह से इन्हें देख लेना। आई होप आप अच्छी तरह से इन्हें समझ भी गए होंगे। तो ये क्या है हमारे एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।